व्याप्तमेन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पावन गांव हमारा उमरा, जहाँ पर हम सभी एक ऊर्जावान सत्संग के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे परमातरणी रामायणी जी, शास्त्री जी, राठौड़ जी और श्रीपाल जी और तुलन और हमारे ग्राम के सभी वरिष्ठ लोगों का आज के सत्संग में अभिनंदन है। हम सभी की जो इच्छा रहती है कि जो मूल तत्व है, कौन सा ऐसा कारक है जो पूरे विश्व को संचालित कर रहा है। ये केवल भारत भूमि में अनुसंधान नहीं हुआ है, विश्व में हर जगह पे विचार प्रणालियाँ जहाँ पे भी रही हैं, उस मूल तत्व को अपने संगत उन्होंने उसको रखा है। जैसे विश्व में सबसे जो ख्यातिमान यूनान की सभ्यता है, वहाँ पर बुद्धिवादी आचार्य हुए प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, जिन्होंने मतलब इसी परम तत्व को वहाँ की भाषा शैली में रखा है। जैसे उन्होंने बुद्धिवाद, फिर इसके बाद अनुभववाद की परंपरा आई। कांट जैसे जो दार्शनिक आए, उन्होंने इनको समीक्षात्मक जो दर्शन उन्होंने दिया है। और इसी तरीके की हमारे यहाँ पर वेद से लेकर के जो परंपरा ये चल रही है, इसी को अनुभव देने की। तो भले ही मतलब संपूर्ण समग्र दृष्टि उन्होंने नहीं दी, परंतु मतलब आंशिक रूप में उनका सभी का योगदान इसमें रहा है। भारतवर्ष में जो हमारे यहाँ पे दर्शन प्रणाली विकसित हुई, वो सारी वंदनीय अभिनंदनीय है। ठीक है, तो उन्हीं से आगे बढ़ते हुए यह जो बात मुमुक्षु की आती है कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि हैं पढ़े। मैंने जो श्रुति मतलब वेद, हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनके ब्राह्मण, इनके आरण्य, इनके वेदांग, उपवेद आदि पढ़े। स्मृति ग्रंथ लगभग 18 स्मृति ग्रंथ है, जिसमें हम लोग मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि पुराण आदि 18 पुराण आदि पढ़े। और इसके बाद संसाहित और विश्व के अन्य जो साहित्य हैं, फिर भी समाधान नहीं स्थायी। जो सम्यक जो समाधान है, जो सर्वांग दृष्टि उत्पन्न होने चाहिए, जो हमारी जो ओम पूर्णमदः, जो अभी शास्त्री जी जिन ललित मंत्रों के साथ, उसी के साथ हम भी जोड़ रहे हैं कि फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ, कि मतलब पूर्णता कहाँ हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नारद भक्ति सूत्र में कहा है, तृप्तो भय, जिसको पास तृप्त हो जाए, तुष्टो भवति, आनंदो भवति, जो आया है वेद में, वो मतलब हम स्थिति कैसे प्राप्त करें। तो इसी को सर्वांग योग में जो शिवरात्रि का जो तात्विक महत्व है, कि जो रात्रि रूपी निशा है, अज्ञान है, उसमें शिवत्व आकर के इन दोनों का योग हो, पुरुषोत्तम योग हो, जिससे हमारे सारे जो भ्रम हैं वो निवृत्त हो जाए, हम सबसे छूट जाएं। तो भगवान श्री मानंद चैतन्य जी उन्हीं के जो विशेष विभूति हैं, उसी जो शिवरात्रि का महत्व कैसा है कि रात्रि रूप में शिवत्व कैसे आ जाए, इसी को सूक्तों के माध्यम से सर्वांग योग में रखा है। तो उनके जो बेसिक प्रश्न है मुमुक्षु के, कि कहें तत्व श्रुति वो क्या है। जो तत्पद है, जो छांदोग्य उपनिषद में आया हुआ है, आरुणी उद्दालक संवाद जिसमें है, तो उसमें तत्पद क्या है, क्या है त्वम, जो अक्षर आत्म तत्व जिसके लिए पूरे विश्व में हर मनीषी आचार्य चर्चा कर रहे हैं, वह त्वम पद क्या है, रहता कहाँ। क्योंकि रहने का स्थान हमें उचित न मालूम होने के कारण बहुत उसमें भी भ्रम, समाधान नहीं स्थायी। तो स्थायी समाधान के लिए वो कैसे मुझको मिले। तो जो ये मोक्षों के जो बेसिक जो बुनियादी प्रश्न है, उसी को सर्वांग योग एड्रेस करता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है स्थूलता की ओर ध्यान देते हैं कि भैया कहाँ है। जैसे मान लीजिए हमें नरसिंहपुर से उमरा आना था, तो भैया कहाँ रहते हैं उमरा में, उनके घर पे है। तो ऐसे ही जो परमात्मा की जो स्थूलता है, वो मतलब हम कैसे ग्रहण कर लें, कैसे उसे समझ लें। सबसे पहले इसी को भगवान मानंद चैतन्य हमारी इंद्रियों के द्वारा योग करके, कहीं कहा सुनी बात नहीं, तो प्रत्यक्ष योग दर्शन या पिंडे ब्रह्मविदु स विदु परमेष्टिना, कि हम मतलब समग्रता में अखंड ज्ञान कैसे प्राप्त करें। तो पहले हम छोटे में समझ, इसलिए बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं, कि वो मतलब जो प्रत्यक्षीकरण योग है,
उसके माध्यम से हम जाने। हमारी इंद्रियां तरफ तो हम किसी दूसरे के सहारे न रहें, अपरोक्ष रहें, मतलब जिनने कही और हमने रट ली वो नहीं, खुद हमारे अंदर भी वही सेम रियलाइजेशन हो, जैसे राठौर जी का हो रहा वैसे पांडे, किसी हमें अन्य जो किसी पे निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं। इसलिए आज हम सबकी इंद्रियों को अवेयर कर रहे हैं कि भैया जो स्थूल जो ये दृश्य है परमात्मा का, उसको हम स्वयं ग्रहण करें। इसलिए हमारी इंद्रियों को अवेयर करते हैं कि अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ, कि अपनी कोई जान की नहीं, उनने बोल दे उनने, उनसे नहीं मतलब है। अपनी इंद्रियों से हमने देखा, पहली हमारी ज्ञान आंख है, अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ, ये हमें देखा है। ऐसे ही रूप का दिखना भरा। अब हमने यहाँ पे भगवान में यही विशेषता है कि यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए गए, जो यहाँ रूप दिख रहा है ये खंडित नहीं है कहीं पे भी। आंख से साथ हमारी अंतःक्रिया होगी इस भौतिक जगत के साथ में, तो हमें रूप प्रकारांतर होते हुए विविध, मतलब इसमें रूपांतरित होते हुए भी हमें रूप का अखंड हमें दिखाई देगा। और जो हमें अखंड दिखाई दे रहा है, इसका जो कारण रूप जो तत्व, वह अग्नि तत्व सर्वत्र मौजूद है। ठीक है, कारण रूप से वह तत्व सर्वत्र मौजूद है। वही मतलब यहाँ पर अपने यहाँ पे प्रतिनिधि ज्ञानेंद्रिय बन करके अपने गुण रूप को ग्रहण कर रहा है। अब जैसे मान लो, जैसे ये अंदर के जो प्रश्नों में क्या लिखा है हमें नहीं दिख रहा अभी, लेकिन जो कारण रूप से अग्नि तत्व तो हर प्रश्न में मौजूद है। अभी देखो हमने पलटा है, वो कारण रूप से तत्व यहाँ मौजूद था और आंख से हमारे अंतःक्रिय रूप हमें दिखने लगे। तो चाहे अणु से अणियान, मतलब आज के समय पे जो भौतिक विज्ञान हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, वहां से लेकर जो सूक्ष्म पदार्थ भूत, और जो इसका विराट से विराट ब्रह्मांड में कहीं जो सौर मंडल जिसमें हम रह रहे हैं, इससे भी व्यापक जो हम जिस आकाश गंगा में दूध में, इससे भी व्यापक जो ये सर्वत्र विश्व, जहाँ पे कई सारी आकाश गंगा है, सर्वत्र वह तत्व मौजूद है। और वही तत्व यहाँ पर आंख अपना प्रतिनिधि बन करके अपने गुण रूप को उसने ग्रहण किया, और उसे कैसा अनुभव है? अखंड अनुभव है, कहीं पे भी खंडित हमें अनुभव नहीं मिला। अब दूसरा यहाँ पे हमारी इंद्री को फिर भगवान कर रहे हैं, जैसे हाथ लगा, अभी हमने स्पर्श किया, तो जो स्पर्शन हमें यह मिला, यह मतलब खंडित नहीं है। कहीं पे भी हम इस पर, चंद्रमा में भी अभी अमेरिका जो लोग हैं वहाँ पे कॉलोनी बना रहे हैं, वहाँ पे भी घर रहेंगे, तो वहाँ पे भी अगर हमें स्पर्श लेना है, कैसे मिलेगा? ये स्किन से मिलेगा, चमड़ी से, और कोई साधन नहीं है। तो सर्वत्र हमें स्पर्शन अनुभूति आई। ये क्यों है? सर्वत्र जो वायु तत्व है वही यहाँ पे अपनी इंद्री बन के, स्किन बन के अपने गुण स्पर्श को उसने अनुभव किया। तो हमें कैसा अनुभव है कि जो वायु तत्व सर्वत्र विश्व में मौजूद है। इसमें शब्द है स्थायी, हमने बजा के देखा, हमें यहाँ पे शब्द की अनुभूति, ये शब्द अखंड है, कहीं पे भी हमें प्रयोग करके देखे हमें शब्द अनुभूति आए। तो ये जहाँ पे भी हमारी कान के साथ अंतःक्रिया हुई, तो हमें कैसा अनुभव हुआ है कि जो आकाश तत्व है ये सर्वत्र कारण रूप से मौजूद है, और उसी का प्रतिनिधि कौन? कान है, और उसने अपने गुण शब्द को ग्रहण किया। तो इस तरीके से हमारी तीन इंद्रियों से हमने अनुभव लिया। अब हमारे पास चौथी ज्ञानेंद्रिय है जिह्वा, जहाँ पे हमने इसमें क्रिया इसको प्रयोग किया, तो हमें स्वाद की अनुभूति, जहाँ पे भी हम रसना के साथ संसर्ग करेंगे हमें स्वाद की अनुभूति। ये प्रकारांतर से भिन्न हो सकते हैं, कहीं पे कड़वा, कसेला आदि सब हो सकते हैं, लेकिन हमें स्वाद की अनुभूति आएगी। ये स्वाद क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो जल तत्व है पूरे विश्व में यह कारण रूप से मौजूद है, और उसी का प्रतिनिधि कौन है? ये जिह्वा है, और उसी का जो गुण है यह स्वाद हमें मिल रहा है। तो कैसा अनुभव आया? हमें अखंड अनुभव आया। और हमने पांचवी ज्ञान इंद्रिय हमारी नासिका है, हमने यहाँ पे गंध की अनुभूति ली। तो ये जो गंध का अनुभव है कहीं पे भी करें, यहाँ से उठ के अपन चाइना चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, यूरोप के किसी देश में जाए, गंध अनुभूति नाकई से मिलेगी, और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन्हें गंध नाकई से मिलेगा। तो ये जो पूरे विश्व मात्र में जो पृथ्वी तत्व है उसी की प्रतिनिधि यहाँ पे नासिका है, और उसी का गुण ये आपका गंध है। ये हमने कैसा अनुभव लिया? अखंड अनुभव लिया। अब प्रश्न यहाँ उपस्थित हो जाता है मुख्य कि भाई एक ही वस्तु अधिष्ठान से हमने 5 अनुभव लिए, ये पांचों क्या इससे भिन्न है क्या? नहीं, पांचों मतलब इसी के साथ एकात्म है,
किसी भी तरीके से पांचों जो हमें अभी गुणों का अनुभव हुआ है, किसी भी तरीके से उन्हें हम पृथक नहीं करते। तो यहाँ पे भगवान माया ने यही अवेयर करते हैं, समझाते हैं कि भैया पांचों मिलकर के एक ही सिद्धि कर रहे हैं। ये कैसे? पांचों तत्व पंचीकृत हैं, पंच एकीकरण, एकता है। तो अब हमें जो नारायण की जो देह है, जिसकी याचना मतलब हमेशा से ऋषि मुनि कर रहे थे कि वह जो नारायण की देह है, विश्वरूप परमात्मा की देह, वो कहाँ है? तो ये यहाँ से अपन ने देखा कि भैया एकीकृत इसे से लेकर के संपूर्ण विश्व मात्र में जो है नारायण की देह हमें दिखाई पड़ी, वह विश्वरूप परमात्मा कि अब हमें जो उसका देह कौन सी है, तब हमें समझ में आता है कि चाहे पदार्थ का कितना भी परिवर्तन हो जाए, चाहे स्थूल है सूक्ष्म हो जाए, जैसे भौतिक विज्ञान ईथर कहता है जो, और आकाश महाभूत मतलब पदार्थ कोई भी सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल से स्थूल, यहाँ पे भी जैसे वैक्यूम है, जो वायु भरा हुआ है, इसमें भी पांच तत्वों की एकता है। तो वही मतलब आपका ये स्थूल सूक्ष्म होकर के पंच तत्वों की हमने सब जगह पे एकता देखी, और यह हमारी यहाँ पे इंद्रियां अवेयर हुई उस परम तत्व की। अब इसके बाद भगवान मायानंद चैतन्य हमारे जो सूक्ष्म साधन है मन को यहाँ पे वह ज्ञान हमें ज्योति प्रकाशित कर रहे हैं कि जिन तीन गुणों का, जैसे हमें ललित छंदों के द्वारा हमने अभी शास्त्री जी से समझा, सुना इनको कि हमारे वेद से लेकर उपनिषद, जिसकी अभी प्रारंभ में हमने चर्चा की कि रजस तमस भूता सत्वम भवति भारत, परंतु कैसे हम रियलाइज करें, कैसे हमें सत्व गुण का अनुभव हो, कैसे हमें रजो गुण का अनुभव हो, कैसे हमें तमो गुण का अनुभव हो। किसी बाह्य कारक पे, किसी अन्य व्यक्ति विशेष में हमें आश्रित होने की जरूरत ही नहीं। तो भगवान कहते हैं घी के साथ मिला दे। यहाँ पे शर्करा अधिष्ठान को हमने घी के साथ इसका पाउडर बनाया, घी के साथ खाया, तो हमें कैसा इफेक्ट आया? हीलिंग पर इफेक्ट आया। मतलब हमें अच्छा ही अच्छा, प्रयोग से लेके परिणाम तक हमें अच्छा ही अच्छा अनुभव आया। ऐसे ही मतलब जो हमें इससे अनुभव आया, ऐसे ही अंतः क्रिया करके हमें कहीं पे विश्व में जो हमें प्रयोग से परिणाम तक अगर अच्छा अच्छा अनुभव आता है, निर्मल मन के साथ प्रयोग करने पे, वो है सत्व। संपूर्ण विश्व मात्र में वह भरा हुआ। अब दूसरी इसमें हमने क्रिया की, इसे पाउडर बनाया, जल के साथ पिया। प्रारंभ में हमने पिया तो हमें अच्छा लगा, और जब हमने और ज्यादा पी लिया, एक्सेस ज्यादा पी लिया, तो ये कैसा लगा? इसका परिणाम बुरा आ गया। तो जो इसमें मिश्रित परिणाम हमें दिखाई पड़े, अच्छा बुरा इसमें परिणाम दिखाई पड़े, यही रजोगुण। जो मिश्रित परिणाम अगर इसमें भी दिखाई पड़ रहे हैं, जो बोलने अरे यार पांडे जी पहले अच्छी बात कर रहे तो बाद में ताजो को बताने लगे, तो मिश्रित भाव अगर आ रहे हैं तो इसमें भी हमें रजोगुण का, क्योंकि अंतः क्रिया हो ही रही है। ठीक है, तो ऐसे विश्व मात्र में कहीं पर भी जो हमें मिश्रित भाव, सुख दुख, शीत उष्ण प्रभाव हमें दिखाई पड़ते हैं, रजोगुण। तीसरा यहाँ पे है, हमने मेरा खाया इसको, और जैसे ही खाया तो मतलब सीख हमारे दांत में मतलब ये टकरा है, और पता चला दांत की वहाँ मतलब उसमें टूट गया, तो फिर अपन डॉक्टर के पास भगत गए, रूट कैनाल करवाने, डॉक्टर बहुत दांत कराने लगो। ठीक है, तो परिणाम प्रयोग से लेकर परिणाम तक हमें जो बुरा अनुभव आया, ये क्या है? तमोगुण। जैसे यहाँ आया तो वैसे इसमें ही आया है। तो सब अगर हमें एक ही भाव अगर दिख रहा है बुरा तो ये तमोगुण। यही जो तीन गुण हैं, यही विश्व की उत्पत्ति स्थिति लय के कारण है। तो चाहे यहाँ पे देखें, चाहे यहाँ पे भी, ये तीनों गुणों का हमें मतलब उत्पत्ति स्थिति लय। ये भी पिंड जो है दिख रहा है, ये उत्पन्न हुआ है, कुछ समय रहेगा और इसका विलय होगा। सूर्य चांद तारे ब्रह्मांड कुछ भी दिखा है, ये भी उत्पन्न हुए, कुछ समय रहेंगे और इनका लय होगा। अणु से अणु में और विराट से विराट में यह जो चक्र है, ये इन्हीं तीन गुणों की लीला है। और तो ये फिर यहाँ पे जो हमारे जैसे ठाकुर जी जैसे पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हम लोग तो बच्चों को जो ही पढ़ा है, जब भाई ये निर्जीव है या सजीव है, यही बता रहे हैं भाई। छांटो मतलब अब तो ये आ गया है कि बच्चों को अपन ऐसी चीजें दे भाई सजीव निर्जीव बताओ। अब कह रहे हैं सब जगह है तीन गुण। तो जो सजीव निर्जीव का जो भ्रम है, इसको भी भगवान जी खत्म कर रहे हैं। जीवों के जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप है, कफवात पित्त बने बड़े वेग से कूदने लगे। तो जो इसमें सतरस ताम था, इसे हमने खाया तो ये ही आपका
कफ वात पित्त बन करके बाद में मन बुद्धि अहंकार बन के उत्क्रांत होके कार्य कर रहा है। तो जो अपन कह रहे हैं प्रकृति कर्माण गुण ही कर्माण है कि भाई हम बोल रहे हैं जो सत्व गुण बोल रहे हो, बाकी बुद्धि से प्रकाशित होकर हम बोल रहे हैं। तो तीन गुण, अब यहाँ पे मोक्ष अवेयर हो जाता है, ध्यान उसे जाता है कि तीनों गुणों की संगति कहीं भी हमें नहीं टूटी, अखंड इसका उसको अनुभव आता है। और यही जो पांच तत्व तीन गुण देखे, ये स्थूल सूक्ष्म मतलब इनकी साम्य अवस्था जो हार्मोनी है किसी भी तरीके से नहीं टूटती है। तो यही मतलब हमारे यहाँ पे कुमेर आपो अनलो भाव हमो बुद्धि अहंकार इतनी में भिन्न प्रकृति अष्ट, जो अष्टधा प्रकृति है इसका हमें अनुभव हुआ। जैसे सगुण साकार का हमें अनुभव हुआ, जिसको अभी तक अपन शब्दों में समझ रहे थे, यहाँ पे मायने भगवान की कृपा से हमने स्वयं में अनुभव किया कि ये जो सगुण साकार है, सगुण गुण सहित साकार जिसका हमें, तो वो कैसा है। तो ये विश्व के साथ हमारा लय यहाँ पे होता है मन का। अब यहाँ पे जो अक्षर आत्म तत्व है, जिसका हमारे वेद से लेकर उपनिषद से लेकर संत साहित्य में जिसका हमेशा वर्णन है, वो आत्मा का, वो अक्षर तत्व का, वो निर्गुण निराकार का, जो चेंजलेस एस्पेक्ट है, वो जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, उसको भगवान फिर या पिंडे ब्रह्मभूत इसी पिंड से फिर से वो समझाना शुरू करते हैं कि जैसे ये सकरा अधिष्ठान है, जहाँ से हमने समझा कि इसमें यह अगर हमें इसे हमने तोड़ दी तो बाह्य स्वरूप में हमने क्या देखा, इसका क्षरण हो गया। पहले पूरा एक सेंगा था ऐसा, अब ये टूट गया और हम इसमें क्षरण कर रहे हैं। लेकिन जो आंतरिक मिठास है इसमें भरी हुई, जब ऐसा सेंगा था और ऐसे टूट गया, क्या मिठास में कोई परिवर्तन आया क्या? और हम इसे बारीक मतलब पाउडर बना दिया ऐसा, तो क्या मिठास में कोई परिवर्तन आया क्या? ठीक, अब हमने इसे जला दिया। भैया अभी तक अपन सोच रहे थे का जीव की मिठास नहीं, बुद्धि की जो प्रियत्व भाव उसको भगवान से समझा रहे हैं कि जो अब जला दिया, और जो राख है उसमें भी जो प्रियत्व भरा हुआ है, मिठास भरी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बाह्य स्वरूप कितना भी बदल जाए, लेकिन जो उसमें कूटस्थ जो मिठास भरी हुई है, ओतप्रोत मिठास भरी हुई, उसका किसी भी तरीके से परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे अपन ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, अब पता चला कल अपना जो टूथपेस्ट और ये सब खत्म हो गया, तो क्या करी अपन ने, यही राख ली और अपन ने मंजन कर ली, किया नहीं। तो जो प्रियत्व है वो उसका किसी भी तरीके से नाश नहीं हो रहा, और जो राख है बची अपनी, अपन ने यहाँ पे लौकी ये बोला सब लगाए हुए हैं, जहाँ में बहुत सारे कीट पतंगे तमाम आते रहे, उसमें अपन ने छिड़क दी। तो वही मतलब बह करके फिर मतलब अपन ने गन्ना के हमारे कीट, और वही फिर मिठास बन करके वही बायो फर्टिलाइजर फिर से ऐसे ही आ गई। तो ये परिवर्तन बाह्य परिवर्तन के दृश्य में, लेकिन जो आंतरिक जो कूटस्थ मिठास है उसका किसी भी तरीके से परिवर्तन नहीं हो सकता। न जायते न मृते न कदाचित भूत्वा भविता न भूया अजो नित्यो शाश्वतो पुराणे हन्यते न हन्यमाने शरीरे, जो भगवत गीता कह रही है। तो भाई किसी भी तरीके से वो आंतरिक जो कूटस्थ मिठा उसका नहीं परिवर्तन होगा। जैसे ये अपन शरीर का उदाहरण ले रहे हैं, तो भाई जामे तो बता रहे थे हमने, मायानंद जी से उन्मुक्त होने की, भाई जामे तो बताओ ये कूटस्थ मिठास कैसे जामे है, अक्षर आत्म तत्व इसमें कैसे है। तो बता रहे कि जो आंतरिक है पना था, चाहे 1 साल के थे तब भी वही तो, वहाँ शरीर आपको बदलता चला जा रहा है, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, लेकिन जो आंतरिक है पना वो बदला था। फोटो अगर पुरानी अपन है दिखा तो क्या भाई हम ही हैं, आंतरिक जो भाव है, अस्थि भाव है, उसका किसी भी तरीके से उसका नाश हुआ क्या? तो जो अक्षर आत्म तत्व है अस्थि भांति प्रिय रूप से ये हमें सर्वत्र विश्व मात्र में इसका हमें अनुभव आता है। जो है तत्व है वही रेडिएट हो रहा है, वही प्रकाशित हो रहा है संपूर्ण क्षर विराट में। शब्द स्पर्श रूप रस गंध सत्र स्तंभ, इसमें उनकी जो साम्य अवस्था उसमें कैसे प्रिय भाव में जो आंतरिक प्रियता है वो किसी भी तरीके से वो कम हो सकता है व्यष्टि विशेष की उसमें वो प्रियता ना हो, परंतु सामष्टिक जो प्रियत्व है वो हमेशा बना रहे। पॉलिथीन लाए अपन उपयोग करी फेंक दे, देखो कूड़े वाला जो उठाने वाला उठा लेगा, बाको प्रियत्व खत्म होगा। माने थोक वाले को बेच दी, थोक वाले ने फिर क्या किया, मशीन वाले जो कंपनी वाले उनको दे दिया, कंपनी वाले ने वहां से फिर रिसाइकल करके उसी को फिर बाल्टी ग्लास आदि बना दी।
तो जो प्रियत्व भाव है उसमें किसी भी तरीके से परिवर्तन नहीं हो सकता। वो छोटे छोटे कण से लेकर के विराट विराट में सब में वही एक चैतन्य का सर्वत्र इसमें प्रभाव हो रहा है। तो यथा भूत पृथक भावम एकस्तम अनुपस्यते, जो ये जो पृथक पृथक भूत की हमें यहाँ पे दिखाई पड़ा, तो उसमें एकस्तम अनुपस्थित है, उसमें जो एकता तत्एव च विस्तारम, उसका जो विस्तार है यहाँ पिंड से लेकर के संपूर्ण विश्व विराट ब्रह्म संपन्न, वो ब्रह्म से संपन्न है। अजर अमर है आत्मा सब देहों में एक, और मरे नहीं मारे नहीं घूमे भूत अनेक, समझ यह ले कर्म आधार, इस मत से जो चले उसी का निश्चित है उद्धार। तो जो अक्षर आत्म तत्व हमने देखा कि यह चाहे ये 8 ही भाव हमने यहाँ पे देखे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और सतरजतम, ये बाह्य प्रकृति में हमने ये 8 ही देखे मतलब यहाँ पे, लेकिन मिठास की दृष्टि से इसमें कोई कमी है क्या? एक ही मिठास है ना सब में 8 ही में। तो वैसे ये पृथक पृथक भूत हमें जो दिखाई पड़ रहे हैं बाह्य प्रकृति में, क्षर प्रकृति, लेकिन जो मिठास की दृष्टि से सब एक ही है। तो इस तरीके से भगवान मायानंद चैतन्य जी ने कृपा करके हमें तो जो सूक्ष्म तत्व था, विचार था, तो वह हमें यहाँ पे अवेयर किया, और यही मतलब इसी को कर्म दृष्टि से अपन ईश्वर कहते कि किसका ऐश्वर्य है, कि उस अक्षर आत्म तत्व का ऐश्वर्य है। इसी के संबंध में उपनिषद में इस कर्तापन के अभिमान के विषय में एक कथा आती है कि एक श्वान कुत्ता था और वह गर्मी का समय था, तो वो क्या बैलगाड़ी के नीचे आश्रय ले लेता है। ठीक है, तो कुछ समय बाद उसे श्वान कुत्ते को ये भ्रम हो जाता है कि भाई मैं चल रहा हूँ तो ये चल रही है बैलगाड़ी। ठीक, तो वो मतलब अहंकार है, तो भैया का ऐसा है। तो जो विश्व रूप जो किसकी पोटेंशियल पावर है, सर्वशक्ति इसी में है। ज्ञानी का ध्येय है कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। तो जब उन्होंने सर्व ऐश्वर्य उन्होंने देखा, ठीक है, तो किसकी जो सर्वशक्ति है, किससे विश्व संचालित हो रहा है आपका, वह शक्तिमान कौन है आपका, वही अक्षर तत्व है। तो वो संज्ञार्थ ओम, तो कर्ता जो पन का जो अभिमान था उन्हें तुरंत संज्ञार्थ ओम के जो हमारे वैदिक सारे मंत्र लिखे गए ओम से ही प्रारंभ होते हैं, जहाँ पर कर्म कर अभिमान उन्होंने त्याग दिया कि वह इस शक्ति से सब संचालित हो रहा है। तो इस तरीके से भगवान मायानंद चैतन्य जी ने हमें उस अक्षर आत्म तत्व को बताया। अब इसके बाद जो इनसे भी ऊंचा जो श्रेष्ठ भाव है पुरुषोत्तम भाव है, जो माम जानाति पुरुषोत्तम भजति माम सर्वभावेन भारत। तो जैसे यहाँ पिंड में कि यहाँ पे बतासे नाम कहते से ही, तो इसका जो आकार है वह आकार और जो मिठास है ओतप्रोत, दोनों का एक साथ हमें ध्यान आता है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे नाम ये उदय पांडे कह देंगे तो इनका जो आकार अभी है, ठीक, और जो इसमें प्रियत्व भाव क्या भरा हुआ है कि भैया पांडे जी हाँ यार ये अध्यात्म विज्ञान की बातें बता ले थे, जिन्हें भाई वो अवसर दो, प्रियत्व था कि नहीं। तो जो प्रियता और जो इनका आकार एक साथ एकीकृत हुआ कि यूनिफाइड हुआ, ऐसे ही है विश्व कह देने नाम से इसका जो बाह्य आकार अपन ने ये क्षर विराट हमने अनुभव किया, और जो आंतरिक जो हमने प्रियत्व कूटस्थ मिठास हमने अनुभव एक साथ हमें, तो वो समय विश्व परमात्मा का हमें अनुभव आता है। और यह नाम भी किस पे आधारित है, उस वस्तु पे आधारित है। वस्तु का ही नाम है, वस्तु का ही आकार है, वस्तु की ही मिठास है। तो वो जो विश्व वस्तु है आदि मध्य अंत है, जिसको वेद से लेकर के हमारे संत साथ विश्व विष्ठला, वह विठल ये परमात्मा विष्णु का हमें अनुभव आता है। इस तरीके से हमारे सब योग होता है। इंद्रियां हमारे पंच तत्वों अगर हमने भली भांति समझा तो जो हमारी इंद्रियां हैं इन पंच तत्वों में लीन हो जाती, अपने मूल आधार को ग्रहण करती। मन ये त्रिगुणात्मक शक्ति में लीन हो, और जो बुद्धि है वो अक्षर आत्म तत्व जो प्रियत्व भाव में ओतप्रोत होती, और जो हमारा अहंकार स्वरूप था जैसे हम पृथक समझ रहे थे, वो इसके साथ पुरुषोत्तम के साथ योग हो जाता है। इस तरीके से यह सर्वांग दृष्टि हमारी उत्पन्न होती है। जिसकी यह दृष्टि हो जाती है तो मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान, क्योंकि विश्व रूप रघुवंश मणि, क्योंकि इस जो अवेयरनेस में थे, इस कॉन्शियसनेस में थे, आपकी चेतना, इस चैतन्य भाव में आपके रामचंद्र जी थे। तो उन्होंने इसके साथ हमारी जो न्यायपूर्ण दृष्टि है, सामाजिक आर्थिक न्याय
और हमारे जो स्वकर्म की जो सिद्धि है वह प्रकट होती है। और धीरे धीरे यह मतलब जैसे जैसे यह सूक्ष्म ज्ञान हमारे अंतःकरण में प्रवेश होगा तो वह एक हमारा जो स्वकर्म अनन्य भक्ति का प्रारंभ हो जाता है। सद्गुरु भगवान की जय।